ओम नमः शिवाय। बंधुओं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1 मार्च मंगलवार यानी कल महाशिवरात्रि का महापर्व है। शिवरात्रि का व्रत, पूजन, जागरण और उपवास करने वाले मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। स्कंद पुराण में यह वाक्य वर्णित है। शिव पुराण कहता है, शिवरात्रि के समान पाप और भय मिटाने वाला दूसरा व्रत नहीं है। इसको करने मात्र से सब पापों का क्षय हो जाता है। शिवरात्रि के दिन हमें क्या विशेष करना चाहिए, किस तरह से ये व्रत रखना चाहिए, बहुत सारे लोगों के मन में यह प्रश्न रहता है। तो आज इस वीडियो में हम आपको यह बता रहे हैं कि कल हमें महाशिवरात्रि का जो व्रत है वो किस तरह से रखना है, इस व्रत का क्या नियम करना है, इस व्रत में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और किस तरह से यह व्रत हमें, इस व्रत की अनुपालना हमें करनी है। तो आइए हम सभी इस भाव से जुड़ते हुए अधिक से अधिक भक्तजन आप इस धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे जुड़ें और धर्म के प्रचार के लिए अधिक से अधिक लोगों को यह वीडियो भेजें कि अधिक से अधिक लोग शिवरात्रि व्रत का लाभ ले सकें। और ये व्रत किस तरह से रखना चाहिए, इस व्रत में क्या करना चाहिए, इन सब विशेष बातों का क्या खाना चाहिए, सब तक ये हमारा धार्मिक संदेश पहुंचे आप सभी के लिए। शिवरात्रि के दिन का प्रारंभ जो है हमें इस श्लोक के साथ करना चाहिए, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठ के यानी प्रातः काल लगभग 3:30 बजे हमें उठ के सर्वप्रथम स्नान करना चाहिए। और स्नान करने से भी पूर्व हमें अपने दिन की शुरुआत इस मंत्र से करनी है। सभी ध्यान से सुने। देव देव महादेव नीलकंठ नमोस्तुते कर्तुम इच्छा म्याहम प्रोक्तम शिवरात्रि व्रतम तव। देव देव महादेव नीलकंठ नमोस्तुते कर्तुम इच्छा म्याहम प्रोक्तम शिवरात्रि व्रतम तव। इस मंत्र के साथ हमें अपने दिन की शुरुआत करनी है। इसके लिए आप इस मंत्र का अभ्यास कर लें आज ही, क्योंकि कल प्रातःकाल उठते ही हमें इस मंत्र का उच्चारण करना है। इस दिन घर के मुख्य द्वार के ऊपर पिसी हुई हल्दी से स्वास्तिक बना देना चाहिए। यानी कल सुबह अपने घर के द्वार पर पिसी हुई हल्दी से स्वास्तिक बनाना चाहिए। भगवान शिव के ऊपर इस दिन विशेष रूप से दूध और बिल्व पत्र चढ़ाकर जप करना और रात को ईशान कोण में मुख करके जप करना विशेष लाभकारी है। अर्थात प्रातःकाल स्नान इत्यादि से निवृत्त होके हमें सर्वप्रथम जो बिल्व पत्र हैं, भगवान शिव को बिल्व अत्यधिक प्रिय है, 108 बिल्व पत्र हमें पहले से ही तैयार करके तोड़ के रख लेने चाहिए। और इसके पश्चात हमें उन 108 बिल्व पत्रों को भगवान शिवार्पणम, उनके ऊपर आप चंदन के साथ ओम, तीनों पत्तों के ऊपर जब भी हम बेलपत्र तोड़ते हैं तो 3 का जोड़ा जो होता है वही हम इकट्ठे लेते हैं और उसमें यह विशेष ध्यान रखना चाहिए कोई छिद्र ना होए। तब आप उसके ऊपर, तीनों के ऊपर ओम 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 लिखकर साथ में भांग धतूरा आप लेकर भगवान शिवार्पणम कर सकते हैं। कल जो समय है भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ने का प्रातः काल, वो लगभग 11 बजे का समय है। 11 बजे हम निराहार रहकर अर्थात बिना जल पिए ही हमें प्रातः काल भगवान शिव के ऊपर लगभग जो 11 बजेंगे, 11 बजे के करीब हमें भगवान शिव के ऊपर जल अर्पित करना है। और साथ में 108 बिल्व पत्र, आप जो है धतूरा, भांग और आप अन्य सामग्री फल भगवान शिवार्पणम करते हुए, इसके पश्चात शिवरात्रि के दिन पूरा दिन हमें मन ही मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना है और इस मंत्र को जपते हुए ही हमें अपना पूरा दिन व्यतीत करना है। कई लोग प्रश्न करते हैं, महाराज जिसमें इस व्रत में हम क्या खाएं, क्या खाना चाहिए? तो आप सभी के लिए यह व्रत प्रयत्न करना चाहिए कि हमें मात्र जल ग्रहण करके निराहार व्रत रखना चाहिए। संध्या काल में हमें आवश्यकता हो तो थोड़े से फल ग्रहण करके व्रत की पालना करनी चाहिए। शिवरात्रि के दिन ईशान कोण में मुख करके जप करने की विशेष महिमा है, क्योंकि ईशान के स्वामी भगवान शिव हैं। रात को जप करें, ईशान को दिया जलाकर पूर्व की तरफ मुख करके रखें।
परंतु हमारा मुख ईशान में हो तो विशेष लाभ होगा। जप करते समय नींद आए, क्योंकि शरीर है तो इसमें निद्रा भी आती है, तो खड़े होके हमें जप की अनुपालना करनी चाहिए, अर्थात एक अपने आसन के ही ऊपर, जहां पर हम आसन पे बैठते हैं उसी आसन के ऊपर खड़े होकर हमें जप करना चाहिए। महाशिवरात्रि को किसी भी मंदिर में, अपने आसपास के मंदिर में जाकर हमें भगवान शिव के ऊपर रात्रि के समय दूध चढ़ाना चाहिए। हो सके तो 4 पहर का पूजन होता है। ये इस बार की जो महाशिवरात्रि है अति दुर्लभ योग बन रहा है, कई वर्षों के बाद ये योग बन रहा है। विशेषतः रुद्री का पाठ होता है और रुद्री के पाठ से ही भगवान शिव का अभिषेक सारी रात होता है। परंतु जो भक्तजन रुद्री का अभिषेक से पाठ नहीं कर सकते सारी रात, उनके लिए विशेषतः ये 5 मंत्र हैं, ध्यान से सुने। इन मंत्रों को बोलते हुए ही भगवान शिव के ऊपर दूध की धारा चढ़ाएं। ये मंत्र सभी ध्यान से सुने। ओम हरिये नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम शूलपानायाय नमः, ओम पिनाकपनाय नमः, ओम पशुपतये नमः। ये भगवान शिव को प्रसन्न करने के 5 मंत्र हैं। इन मंत्रों को बोलते हुए हमें पाठ करना चाहिए। महाशिवरात्रि कल्याणमयी रात्रि है। स्कंद पुराण के ब्रह्मोत्तर खंड में वर्णित है कि शिवरात्रि का उपवास अत्यंत दुर्लभ है। उसमें भी जागरण करना अर्थात पूरी रात जागना मनुष्यों के लिए अत्यधिक दुर्लभ है। लोक में ब्रह्मा आदि देवता और वशिष्ठ आदि मुनि इस चतुर्दशी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। इस दिन यदि किसी ने उपवास किया तो उसे हजारों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। शिव से तात्पर्य है कल्याण, अर्थात यह रात्रि बड़ी कल्याणकारी रात्रि है। इस रात्रि में जागरण करते हुए ओम नमः शिवाय इस प्रकार इस मंत्र का जप करना चाहिए। बड़े शांत मन से, शांत भाव से मंत्र जाप करें। माला अगर आपके पास है, रुद्राक्ष की माला, उस माला को लेके ओम नमः शिवाय और मृत्युंजय या फिर महामृत्युंजय मंत्र का पाठ आप कर सकते हैं। वस्तुओं की जहां तक चर्चा है कि शिव पूजन में हमें क्या लेना है, तो भगवान शिव ही एक ऐसे आशुतोष देवता हैं शिव पूजा में जिसमें वस्तुओं का कोई ज्यादा महत्व नहीं होता, केवल भावना का महत्व होता है। भावे ही विद्यते देवा, चाहे जंगल में या मरुभूमि में भी क्यों ना हो, वहां अगर रेत के शिवलिंग बना लिए जाएं या मिट्टी के शिवलिंग बना लिए जाएं और उस पर मात्र जल का छींटा ही डाल दिया जाए, जंगली पुष्प तोड़कर भी अगर भगवान शिव को अर्पित कर दिए जाएं और मुख से ही अगर नाद कर दिया जाए, तो भूत भावन भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि असीत गिरी समस्यात कज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखती यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपितो गुण नामीशः पारम नयाति। भगवान शिव के गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता है, ऐसे आशुतोष देव भगवान भूत भावन हैं। दूसरा पूजा का भाव यह भी हो सकता है कि मानसिक पूजा की जाए। हम मन ही मन भावना करें। ज्योतिर्मात्र स्वरूपाय निर्मल ज्ञान चक्षुषे नमः शिवाय शांताय ब्राह्मणे लिंग मूर्तये। ज्योति मात्र ज्ञान ज्योति अर्थात सच्चिदानंद साक्षी जिनका स्वरूप है, निर्मल ज्ञान ही जिनका नेत्र है, जो लिंग स्वरूप ब्रह्म है, उन परम शांत कल्याण में भगवान शिव को नमस्कार है। महाशिवरात्रि की रात्रि में ओम बम बम बीज मंत्र के 1.25 लाख पाठ करने से शरीर की सारी बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। इसीलिए ये विशेष मंत्र है। शिवरात्रि की रात में ओम नमः शिवाय तो हम सब बोलते ही हैं, क्योंकि इससे विशेष ये पंचाक्षर मंत्र है, फल देने वाला है। शिवजी का, भगवान भूत भावन भोलेनाथ का पत्रम पुष्पम से जैसे भी जिस भाव से हम मन ही मन भगवान का ध्यान करें, पूजन करें, और इसके पश्चात इस जप को करते हुए हमें पूरी रात्रि भूत भावन भोलेनाथ का ध्यान करते हुए, भोलेनाथ का सिमरन करते हुए, भोलेनाथ को मनाते हुए, भोलेनाथ को रिझाते हुए, कल जो चतुर्पहर की पूजा है वो पूजा जो है प्रातः काल लगभग मंगलवार की, कल जो महाशिवरात्रि है बुधवार को सुबह 6:45 तक प्रातः काल शिव पूजन का समय है। पूरी रात भगवान भूत भावन भोलेनाथ का हमें पूजन करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, निधि ध्यासन करना चाहिए। ऐसा करने से हमें साक्षात मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्थ पुरुषार्थ को देने में यह व्रत सामर्थ्यवान है। इसीलिए प्रत्येक सनातनी को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए।
इस व्रत की अखंड महिमा है। बार बार इस व्रत की महिमा धर्मशास्त्रों में गाई गई है। इसलिए बंधुओं, आओ हम सभी इस पावन व्रत को करते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं और भूत भावन भोलेनाथ के चरणों में अपने मन को लगाएं, अपने जीवन को लगाएं, अपने जीवन को सुरम्य बनाएं, भक्तिमय बनाएं। आप सभी के लिए आज का यह पावन संदेश। सभी भक्तजन इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह वीडियो भेजें, इस चैनल से जुड़ें, भक्तिमय चैनल से जुड़ें और अधिक से अधिक लोगों तक इस संदेश को पहुंचाएं। पुनः आप सभी भक्तजन को, सभी भूत भावन प्रेमियों को महाशिवरात्रि की अनंत कोटि शुभकामनाएं। आप सभी को ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बंधुओं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1 मार्च मंगलवार यानी कल महाशिवरात्रि का महापर्व है। शिवरात्रि का व्रत, पूजन, जागरण और उपवास करने वाले मनुष्य का